कर दी। चलो हाँ जी बच्चों, सब कुशल मंगल, बढ़िया से तैयारी चल रही है। अब तो भाई पेपर आने ही वाले हैं थोड़े टाइम में, प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बस बोर्ड के एग्ज़ाम और आप पहुंच जाएंगे स्कूलों को पास करके कॉलेजों में। वाह वाह। अच्छा जी, सबसे पहला चैप्टर जो एनपीओ का आपके पास है, उसमें हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं एनपीओ के, जिसमें हमारे पास एक एडजस्टमेंट निकल के आती है जो पूछती है कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स मटेरियल की कंजम्पशन, या फिर मेडिसिन की कंजम्पशन, या फिर स्टेशनरी की कंजम्पशन, और वो कंजम्पशन हमें निकाल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी होती है। हाँ या ना? बिल्कुल। अब ये निकालने में बड़ी समस्या हो जाती है कई बार। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड हमें स्टॉक भी दिया हुआ होता है, क्रेडिटर भी दिए हुए होते हैं, क्रेडिटर से रिलेटेड एडवांस भी होता है, और इन तीनों का आपस में एक रिलेशन है। जब हम इन तीनों को मिक्स करके फिर निकालते हैं कंजम्पशन, इंडिविजुअली स्टॉक अकाउंट से कंजम्पशन निकल जाएगा। कब निकलेगा? जब हमें परचेज गिवन हो। अगर हमें परचेज गिवन है फिर तो हम स्टॉक अकाउंट से कंजम्पशन इजीली निकाल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, मगर क्वेश्चन इतना आसान तो होता नहीं है। वो हमें स्टॉक भी दे देता है, वो हमें क्रेडिटर भी दे देता है, क्रेडिटर का एडवांस भी दे देता है, और तो और वो हमें क्या बोलता है? वो बोलता है पेमेंट फॉर, मान लेते हैं स्टेशनरी। अब हमें लगेगा कि भाई ये तो स्टेशनरी अकाउंट में आना चाहिए, स्टॉक अकाउंट में आना चाहिए, मगर ये आइटम होती है क्रेडिटर से रिलेटेड, कि हमने पेमेंट किसको करी है? क्रेडिटर को। क्योंकि अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो पेमेंट फिर क्रेडिटर्स को होगी, ना कि स्टॉक के लिए। स्टॉक से रिलेटेड वो क्या बोल सकता है? और स्टॉक से रिलेटेड बोल सकता है कैश परचेज। और जब ऐसा हो, स्टिल मेरे पास क्रेडिट परचेज तो है ही नहीं, उसके लिए मुझे फिर से क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर का अकाउंट। तो आज इन्हीं सब समस्याओं को देखेंगे और देखेंगे कि भाई सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए बड़े आराम से। तो यहां तक पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं इसको आगे कर रहा हूं रब। अच्छा, हमें दो अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसको भी रब कर देता हूं भाई। लो, दो अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से दो अकाउंट? एक तो बनेगा हमारे पास स्टॉक अकाउंट। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो, स्टेशनरी हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, वो बात अलग है, पर कौन सा बनेगा? एक तो स्टॉक अकाउंट बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा? क्रेडिटर अकाउंट। नोट, इफ परचेजेस आर गिवन, अगर हमें परचेजेस पहले से ही दे रखी है, देन नो नीड टू प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट, फिर हमें क्रेडिटर अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं एक परफॉर्मा की बात करूं, किसके? स्टॉक अकाउंट के, तो कैसे बनेगा देखना जरा। डेबिट और क्रेडिट। अच्छा भाई, आप सबको पता है स्टॉक हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। अब स्टॉक का हमें दे रखा होगा ओपनिंग बैलेंस, वो आएगा डेबिट साइड में। लो भाई, बैलेंस बीडी। स्टॉक का क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, बैलेंस सीडी। ये लो भाई, लिख दिया हमने। अब जितना भी परचेज करूंगा स्टॉक, मेरा स्टॉक अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो एंट्री कहां जाएगी? डेबिट साइड ऑफ द स्टॉक अकाउंट में। वैसे तो क्रेडिटर के नाम से आनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम सिंपली लिख लेते हैं कि हमने यहां परचेज से अपना स्टॉक अकाउंट इंक्रीज कर दिया। इतना लिखने के बाद भाई मेरे पास स्टॉक पहले से इतना था और परचेज किया,
इतना लास्ट में रह गया तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, कंजम्पशन। और यही कंजम्पशन कहाँ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कैसे निकाली हमने, बैलेंसिंग फिगर से। बस खत्म, सिंपल एकदम। अब हमने बात की कि कई बार क्रिएटर का अकाउंट भी बनाना पड़ता है। वो कब बनाना पड़ता है, जब हमारे पास परचेज गिवन ना हो। और हमें परचेज कहां से निकालनी पड़ेगी, क्रिएटर के अकाउंट से। तो एक बार क्रिएटर का अकाउंट भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, देखना जरा। क्रिएटर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिटर होते हैं हमारे लिए लायबिलिटी, तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, बैलेंस बीडी। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, बैलेंस सीडी। अच्छा जी, अब वो हमें कहेगा कि हमने कुछ कुछ पेमेंट कर दी थी। अब वो बोलेगा कि हमने स्टॉक के नाम से करी थी, मगर पेमेंट की बात करेगा तो ध्यान रखना हमें उसको पेमेंट को क्रेडिटर्स में लिखना है। और जब मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे मेरे कम, तो उन्हें लिखूंगा डेबिट साइड में। पेमेंट, कितनी पेमेंट हुई वो लिख देंगे। तो फिर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में निकल के आ जाएगी परचेजेस, कि कितना हमने परचेज किया। और वो परचेजेस कहां चली जाएंगी, वो परचेजेस चली जाएंगी स्टॉक अकाउंट में। मुश्किल तो नहीं है, इजी सा है। अच्छा, अब एक नई चीज और, कभी कभार वो हमें बोलेगा कि हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है क्रेडिटर को। कई बच्चे तो बेचारे यही चक्कर खा जाते हैं, वो बोलते हैं एडवांस पेमेंट कर रखी क्रेडिटर को। ये तो समझ में ही नहीं आया, क्रेडिटर तो वो होगा जो हमें उधार पे दे, हम ही उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब देखो जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है बच्चों, क्रेडिटर कौन है, जिससे मैं सामान परचेज करता हूं, हाँ या ना। हाँ, कई बार क्या होता है, मुझे कुछ ऐसा सामान परचेज करना होता है जो कि स्पेशली मेरे लिए बन रहा है। अगर मैं वो सामान खरीदने से मना कर दूं तो सप्लायर का हो जाएगा नुकसान। तो इसलिए वो मुझे क्या कहता है कि भाई कुछ पैसा पहले से ही जमा करा दो। है क्रेडिटर, मगर ट्रीट होगा डेटर की तरह। क्यों, क्योंकि मैंने अपना कुछ पैसा उसके पास जमा करा रखा है। दोबारा सुनो, है वो क्रेडिटर, ट्रीट होगा डेटर की तरह, क्योंकि मैंने कुछ पैसा अपना उसके पास रखवा रखा है। अच्छा, अब एडवांस पेमेंट की बात करेगा कि एक तो ओपनिंग वाली है, एक तो ओपनिंग वाली है एडवांस पेमेंट, और एक क्लोजिंग वाली है। अब मैंने क्या बताया कि ये तो हमारे लिए एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर के अकाउंट में डेबिट साइड में, बैलेंस बीडी एडवांस का, और बैलेंस सीडी एडवांस का क्रेडिट साइड में। बहुत इजी, समझ में आ गया। इसको मुझे अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको क्रेडिटर के अकाउंट के साथ ही मर्ज कर सकता हूं। बस समझना जरूरी है, इस बार मैंने क्रेडिटर से कुछ लिया नहीं है, मैंने क्रेडिटर को कुछ पैसा उधार पे दिया है। ठीक है ना। अच्छा जी, काइंड ऑफ सिक्योरिटी। और जब मैं ऐसा करता हूं तो वो चीज मेरे लिए एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, और उससे हमारी फिर निकल के आएगी परचेज। अच्छा भैया, ये तो हो गई बातें। एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो समझ में आए। तो क्या मैं इसको रब कर दूं? जल्दी से इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर मैं इसको कर रहा हूं रब। लो भाई, मेरे हिसाब से सबने कर लिया होगा, तो जरा एक क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी और बढ़िया हो जाएंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तुम लोगों को लिखवाऊंगा भी छोटा सा क्वेश्चन जिसमें ये सभी चीजें आ रही होंगी, और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। देखो जरा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शो स्पोर्ट्स मटेरियल इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल को
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओ। ओके, कौन से साल के लिए? 31 मार्च 18 के लिए। ओके, एंड बैलेंस शीट में भी दिखाओ। कौन कौन सी बैलेंस शीट? 31 मार्च 17 की भी। ओके, और 31 मार्च 18 की भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। फिर उसने हमें कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं 31/3/17 के और 31/3/18 के। क्या क्या बैलेंस दे रखे हैं भाई? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2200 और 5800, 2200 और 5800। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितने दे रखे हैं? 7800, 7800 और 9200। उसके बाद एडवांस टू क्रेडिटर्स। भाई वाह, यही तो है इस क्वेश्चन के अंदर इसकी सुंदरता। एडवांस टू क्रेडिटर्स, इसी से ये पूरा क्वेश्चन चमक गया। देखना हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे एक बार। कितना कितना बता रखा है ये? 15,000 और 25,000। और वो हमसे क्या कह रहा है? पेमेंट टू सप्लायर। हमने कुछ पेमेंट भी करी थी। पेमेंट टू सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर। हमने इस साल उसको पेमेंट करी है। कितने की करी है भाई? 1,20,000 की। कोई समस्या नहीं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहा है वो हमसे। कह रहे स्पोर्ट्स मटेरियल बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। यानी कि वो हमसे क्या पूछ रहा है? कंजम्पशन। सिंपल। बैलेंस शीट बना के दिखाओ इन सब चीजों की, ओपनिंग वाली भी और क्लोजिंग वाली भी। 31/3/17 की हो गई ओपनिंग, 31/3/18 की हो गई क्लोजिंग, जिसमें उसने हमें बताया कि हमारे पास स्टॉक है 2200 ओपनिंग में, 5800 क्लोजिंग में। क्रेडिटर्स है ओपनिंग में 7800, क्लोजिंग में 9200। एडवांस दे रखा है क्रेडिटर्स को, वही चीज है। क्रेडिटर्स को दे रखा है एडवांस, इसको ट्रीट करूंगा एसेट की तरह। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। और कह रहा है कि मैंने साल भर के दौरान अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी 1,20,000 की। अब कंजम्पशन निकालने के लिए सिर्फ स्टॉक अकाउंट से काम चल जाता अगर हमें क्या दे रखी होती? परचेजेस। मगर यहां तो परचेजेस है ही नहीं, उसने परचेजेस छुपा रखी है। और उस परचेजेस को बाहर कैसे निकालेंगे हम? क्रेडिटर का अकाउंट बना के। तो लो भाई, दोनों अकाउंट बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। स्टॉक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बस खत्म। जो जो चीजें जहां जहां उसने बता रखी है वहां वहां पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लो भाई, सबसे पहले उसने हमें क्या बताया है? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी कितना है भाई? 2200। और क्लोजिंग में भी आ जाएगा बैलेंस सीडी 5800। क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, क्रेडिट और डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, बैलेंस बीडी कितना है भाई? 7800 और क्लोजिंग बैलेंस 9200, बैलेंस सीडी। उसके बाद एडवांस टू क्रेडिटर्स। अब मैंने क्या बताया था? इसको इसी अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे। भूल जाओ सारे फॉर्मूले, वो लंबी लंबी स्टेटमेंट। हम तो भाई लॉजिकली अकाउंट से इसका आंसर निकालेंगे जो हमें आता है। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है जब हमारा आंसर सिंपली इससे निकल रहा है। भैया आप एक काम करो, इसको ना अलग पेन से लिख दो। लो मैं इसको लाल पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। यह है हमारे पास बैलेंस बीडी, किसका? एडवांस का। इसको हमने क्या माना है? इसको हमने एसेट माना है। बस मर्ज कर दिया क्रेडिटर के अकाउंट के साथ, क्योंकि इसका संबंध किसके साथ था? क्रेडिटर के साथ। बस कितना है भाई बैलेंस? 15,000 ओपनिंग का, और बैलेंस सीडी एडवांस का कितना है भाई? 25,000। लो लिख दिया।
इसके अलावा उसने हमें बताया कि भाई सप्लायर को, सप्लायर कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट हुई है 1,20,000 की। अब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे। किस तरफ लिखें, क्रेडिट साइड में। लो भाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से नाम लिख देना उसका, या रिसिप्टेंट पेमेंट के नाम से। खैर कितना आएगा, 1,20,000। और इतना करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी परचेजेस की हैं, और वो परचेजेस जाएंगी स्टॉक अकाउंट में, और फिर निकल के आएगी कंजम्पशन। बस खत्म। और वो कंजम्पशन कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखते हैं जरा कितना हो गया भाई ये। हे प्रभु, 15,000 और 1,20,000, 1,35,000, 1,45,000, 1,44,200। लो भाई 1,44,200। 1,44,000 में से हमें लेस करना है, हे भगवान, 7,000, 25,000 कर देते हैं भाई। 1,44,000 में से गए 25 तो कितने बचेंगे, 1,19। 1,19 में से गए 7,000 तो कितने बचेंगे, 1,12। 1,12 में से गए 800 तो 1,11,200 प्लस 200 1,11,400। सही है, 1,11,400। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, रुको ज़रा। कितना था ये, 15,000 प्लस 1,20,000 प्लस 9,200, 1,44,200 भाई वाह। उसके बाद माइनस करना है 7,800 और माइनस करना है 25,000, तो ये आ गया 1,11,400, जो कि एकदम सही है। अब इसको हम ले जाएंगे स्टॉक अकाउंट के अंदर। ये गया स्टॉक अकाउंट में, आ गया हमारे पास परचेजेस। इतना सामान और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1,11,400। बस खत्म। अब तो हमें क्या निकालनी है, अपनी कंजम्पशन। 1,11,400 प्लस 2,200 कितना हो जाएगा, 1,11, 1,13, 1,13,600, 1,13,600, 1,13,600। भाई देखो 13 में से 5 गए, कितने बचे, 8, 1,08,000। 1,08,000 में से गए 200 तो कितने बचेंगे, 1,07,800। 1,07,800 ये हो गया भाई हमारा आंसर। चेक कर लो एक बार, इसको भी चेक कर लेते हैं। किया तो हमने जहाँ तक है ठीक है। 400 प्लस 2200, 1,13,600 माइनस 5,800, 1,07,800। बस हो गया, सिंपल। इससे हमारा आंसर निकल गया है कि भाई कंजम्पशन हमने कितनी की है, 1,07,800 की। अब वो कह रहा था हमसे कि इसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिख के दिखाओ, तो लो भाई लिख देते हैं। नीचे तक का आ रहा है ना भाई। अगर हम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर हमारी कंजम्पशन किस तरफ जाएगी, डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, इतना हमने खर्चा कर दिया। किस नाम से जाएगी भाई, स्टॉक अकाउंट के नाम से। स्टॉक किसका था, स्पोर्ट्स मटेरियल का। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,07,800। बस अब उसने बैलेंस शीट मांगी थी हमसे, लो बैलेंस शीट बनाए थे। बैलेंस शीट तो इतनी आसान है कि क्या ही बताया जाए। बैलेंस शीट एक बना देते हैं ओपनिंग वाली, एक बना देंगे बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली। लो भाई ओपनिंग वाली चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाली चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बस देखो जरा ओपनिंग में कौन कौन सी चीजें रखी है, हमें स्टॉक दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल का। लो भाई स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है भाई हमारे पास, 2200 का। क्रेडिटर्स इस तरफ आ जाएंगे भाई, कितने के क्रेडिटर्स, 7,800 के। और एडवांस, फिर बता रहा हूं, एडवांस हमारे लिए एसेट है, हम इसको एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारा एसेट साइड में। एडवांस टू क्रेडिटर्स 15,000।
अच्छा जी, इस तरीके से हम लोग क्लोजिंग वाली चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे, वही सेम टू सेम। स्टॉक, क्रेडिटर्स और एडवांस कितना कितना है भाई, 5800, और क्रेडिटर्स है हमारे पास 9200 के, और एडवांस है हमारे पास 25,000 का। खत्म, इतना सा काम करना था और हमारा आंसर आ गया। और हमने इसके अंदर स्टॉक अकाउंट भी सीख लिया, क्रेडिटर्स का अकाउंट भी सीख लिया, इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे ट्रीट करना है ये भी देख लिया, ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। ठीक है भी बच्चों, ओके टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।